उत्तर सभा पटल परब। माननीय सदस्य। Respected sir, I thank you for giving me this opportunity of raising supplementary on the important topic. I thank you, Honorable Finance Minister, focusing on the importance of the employment, announcing employment like gate towards our youth. They make up more than 1/5 of our total population. The previous state government of Andhra Pradesh from 2019 to 2024 failed our youth miserably, leading to our state having consistently high percentage of unemployment as compared to the national average. Our leaders, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu and Nara Lokesh Garu, having strongly supported the need of skill-based census to determine the ability of our youth accordingly to devise policy for their employment and skilling. I like to know from the Honorable Minister whether the Union government would consider conducting a skill census for the entire nation for the benefits of our fresh graduates, young professionals and our youth along with the population of census. माननीय स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है, स्किलिंग होना बहुत आवश्यक है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कई जगह पे लोग कहते हैं, यूथ कहते हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, बट एम्प्लॉयमेंट उसकी पसंदगी का होता है कि एक सेक्टर में हमें एम्प्लॉयमेंट मिले, लेकिन कई ऐसे सेक्टर है। आज हम देख सकते हैं कि लोगों को प्लम्बर चाहिए, प्लम्बर नहीं मिल रहा है। गाड़ी में गैरेज में काम करने वाले चाहिए, नहीं मिल रहा है। ऐसे कई काम है जो काम के लिए स्किलिंग की आवश्यकता होती है, इसलिए स्किल डेवलपमेंट या तो स्किलिंग ये बहुत आवश्यक है। और उसका गैप वो कैसे आइडेंटिफाई करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब हमने नेशनल सर्विस पोर्टल बनाया है, ये नेशनल सर्विस पोर्टल और स्किलिंग मिनिस्ट्री के द्वारा भी स्किल और रिक्वायरमेंट ऑफ स्किलिंग उसका एक एनालिसिस करा जाता है, और जिस सेक्टर में मेन पावर की रिक्वायरमेंट है वो स्किलिंग नहीं है, उसको स्किलिंग करने के लिए भी उसके लिए व्यवस्था की जाती है। और अभी जो बजट में प्रावधान करा गया है 2024-25 का बजट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए देश में स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके कुल मिला के 1000 ऐसी ITI बनाई जाएगी जो एक क्षेत्र में जिस टाइप की इंडस्ट्रीज है और जिस टाइप की स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, हब के रूप में उसका सिलेबस बनाया जाएगा, कोर्स बनाया जाएगा और रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको स्किलिंग करा जाएगा ताकि स्किल मैन पावर मिले। दूसरी एक महत्वपूर्ण योजना ये ही बजट में अनाउंस की गई है कि देश की टॉप 500 कॉरपोरेट सेक्टर कंपनी जिसमें देश में 1 करोड़ यूथ को वहाँ स्किलिंग करा जाएगा और इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके लिए उसको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा ताकि देश में स्किल मैन पावर निर्माण हो और देश की रिक्वायरमेंट को पूरी करे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो। Thank you, Speaker, sir. Through you, I wish to know from the Honourable Minister, what steps have the government undertaken to increase job creation in rural India, especially those which will not only help reduce migration to urban cities, but actively generate well-paying jobs for our youth so that they may contribute to all-around development of our villages and towns, especially in Andhra Pradesh. स्पीकर सर, लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए जहां अपॉर्चुनिटी होती है, गांव के लोग को शहर में अपॉर्चुनिटी होती है तो शहर में जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार के लिए जाते हैं। और रोज़गार किस टाइप का है, एम्प्लॉयमेंट किस टाइप का है, कोई गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट होती है तो स्टेट लेवल पर उसके जो लोग उसमें अप्लाई करके एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं, लेकिन कई ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार का अवसर दे। हमने विश्वकर्मा योजना चलाई, ग्रामीण लेवल पर छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को स्किलिंग करके वहाँ ही उसको रोजगार की अपॉर्चुनिटी हो। मनरेगा योजना चलती है, उसमें गांव में ही लोगों को
काम का अवसर मिले, उसको शहर में जाने की आवश्यकता ना हो। ये जब जो भारत सरकार ने कई एफर्ट लिए जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार का अवसर प्राप्त हो, उसका नतीजा ये निकला है कि अभी जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PFSL सर्वे का रिपोर्ट ऐसा बताता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 5.33% था वो 2017-18 में, वो 22-23 में कम होकर 2.4% हुआ है। उसका मतलब ये हुआ है कि पिछले एक दशक में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारी का अवसर बढ़ा है। वैसा ही वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये भी एक महत्वपूर्ण सर्वे होता है, उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अवसर बढ़ा है। जो 17-18 में वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो 48.1% था, वो बढ़ के 22-23 में 59.4% हुआ है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारी का अवसर बढ़ा है ताकि लोग गांव में ही रह के अपना जीवन निर्वाह कर सके। हरेंद्र सिंह मलिक, 1 सेकंड। 12 आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो गांव के रोजगार की बात की है, जो उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हैं, क्या उन क्षेत्रों में वेज बोर्ड के अनुसार वेतन मिल रहा है? क्या जितने ITI स्किल आपने कहा स्किल करने का, इन्हें अप्रेंटिस की सुविधा है आज तक कहीं मिली है? और दूसरा मेरा अनुरोध है कि जो वर्कर गांव का शहर में जाकर के मजदूरी करता है, उसका कोई हॉस्टल आप बढ़ाने का कृपा करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उसको एम्प्लॉयमेंट वहाँ अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ वो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे रोजगार निर्माण हो, छोटे छोटे उद्यम निर्माण हो और एंटरप्रेन्योर्स निर्माण हो, और वहाँ ही एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री चलाए, ट्रेड में उसका कन्वर्ट करे। इसलिए FPO की रचना भी एग्रीकल्चर सेक्टर में खास करके ग्रामीण क्षेत्र में हुई है। 2 लाख FPO के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ही छोटा मोटा कारोबार का काम चालू हुआ है। प्रश्नकाल समाप्त।